राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मित्रों, ये राम रहीम रोटी बैंक आप सभी नगरवासियों के सहयोग से ही संचालित की जाती है और ये राम रहीम रोटी बैंक जाति पाति की भावना से उठकर, किसी भी धर्म की भावना से उठकर यहाँ पर क्या है, सभी धर्मों का समावेश किया जाता है और सभी धर्मों के धर्मावलंबी यहाँ पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर माँ नर्मदा जी दर्शन देने के लिए पधारी हैं। यहाँ पर देखिए, माँ नर्मदा जी का दर्शन आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये जीता जागता प्रमाण भगवान देवी देवता किसी धर्म में या किसी संप्रदाय में भेदभाव नहीं करते। यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक में भी किसी जाति धर्म में भेदभाव नहीं किया जाता है और ये राम रहीम रोटी बैंक में समय समय पर परिक्रमावासी भी आते हैं और सभी यहाँ पर बैठ कर के भोजन करते हैं। ये आप सभी नगरवासियों के सहयोग से यहाँ पर संचालित की जाती है और विगत 10 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। हमने आपको बताया था कि नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं, लेकिन आज स्वयं माँ नर्मदा यहाँ पर पधार चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और माँ नर्मदा जी को बनाने वाले कलाकार भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये राम रहीम रोटी बैंक जो है, इन गरीबों के लिए कार्य करती है। देखिए कितना अच्छा ये संयोग है कि स्वयं माँ नर्मदा जी कहें, गंगा जी कहें, एक ही बात है। और अभी कुंभ भी चल रहा है, तो यहाँ पर माँ गंगा जी पधार चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इनका जिक्र भी किया था और ये स्वयं यहाँ पर पधार चुकी हैं। कितना अच्छा संयोग। ये राम रहीम रोटी बैंक में परिक्रमावासी साधु भी आते हैं और इन सब बेबस बेसहारा गरीब लोगों के भोजन की व्यवस्था राम रहीम रोटी बैंक के माध्यम से आप सभी नगरवासी यहाँ पर विगत 10 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। बड़े ही प्रसन्नता का ये विषय है। मित्रों, यहाँ पर आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है, किसी की जो अंत्येष्टि 13वीं का जो कार्यक्रम होता है, या वैवाहिक वर्षगांठ होती है, या बेटा बेटी का जन्मदिन होता है, तो आप सभी यहाँ पर आते हैं और इन गरीब बेबस बेसहारा लोगों के लिए आप भोजन लेकर के आते हैं। स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर आप लेकर के आते हैं। मित्रों, आज इसी श्रृंखला में हमारे नगर के वयोवृद्ध रहे आप हाजी हनीफ खान साहब, जिन्हें हम घनश्याम मामू के नाम से जानते थे, आपके द्वारा सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। आप को देखकर कोई भी ये नहीं कहता था कि आपकी जाति क्या है, आप किस समाज के हैं, क्योंकि आपका ऐसा व्यक्तित्व था कि सभी धर्म के लोग आपका सम्मान किया करते थे और आप को सभी धर्मों के लोग मानते थे। आपके अवसान के पश्चात आपकी गद्दी नसीन, आपकी जो शिष्या सलमा हुआ, जिन्हें हम सलमा गुरु के नाम से भी जानते हैं, उनके शिष्या रागनी किन्नर जान और बहन सीता और गीता, इनके द्वारा प्रति माह को हाजी घनश्याम मामू हनीफ खान साहब की जो अवसान तिथि होती है, उसके अवसर पर यहाँ पर प्रति माह आपके द्वारा यहाँ पर इन गरीबों बेबस बेसहारा लोगों को प्रति माह भोजन कराया जाता है। और ऐसा आप पहले से ही करते चले आ रहे हैं। जब मामू हयात में थे तब भी वो करते थे, तो ऐसा 8-10 वर्षों से मामू यहाँ पर इन गरीबों की सेवा करते चले आ रहे हैं, प्रति माह को करते हैं। और आप जब हयात में थे तो आप यहाँ पर आते थे और इन गरीबों को तोहफे में कुछ ना कुछ आप दे करके जाते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व जिसकी हमारे नगर में पूजन की जाती थी, जिनका सम्मान किया जाता था, आपके द्वारा रामनाट्य समिति में सन 52 से लगातार आपके द्वारा सेवा दी गई। जब आपकी बहुत छोटी उम्र थी
उस समय से आप 5-6 साल के रहे होंगे, आप उस समय से रामनाट्य समिति में रहे, आप कई पदों पर आपने अध्यक्ष का पद संभाला, आप संरक्षक के पद पे भी रहे। आपके द्वारा बहुत से अभिनय किए गए जिनको बहुत सराहना मिली, और आपके द्वारा गरीबों की बेटियों की शादी में भी भरपूर सहयोग दिया जाता था। तो ऐसे महान व्यक्तित्व हाजी हनीफ खान साहब, घनश्याम मामू, जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति इस संसार से चला जाता है लेकिन उसका नाम, उसकी ख्याति, उसके द्वारा जो जनहित के कार्य किए जाते हैं उनको भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति की याद हर जगह की जाती है, क्योंकि इनके द्वारा सामाजिक रूप से जो कार्य किए गए हैं उनको करना हर किसी के बस की बात नहीं। मित्रों, ईश्वर ने धन सभी के लिए दिया है, लेकिन उस धन का सदुपयोग करना, ऐसे कई वाक़ये घनश्याम मामू के याद आते हैं। जब किसी की बेटी के विवाह में जाते थे या कोई सज्जन उनके पास जाता था तो उनके द्वारा कहा जाता था, भैया हम यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर आए हो, हमारे से जो भी ये सेवा बन रही है आप इसको ले जाओ, लेकिन हमारे नाम को आप किसी से कहना मत, हम आपको गुप्त दान दे रहे हैं। और उस व्यक्ति से कहा जाता था ऐसा कि आप हमारा नाम मत लेना। ऐसी कई गरीब बेटियों की शादी में आपने सहयोग दिया और आप मानवता के लिए ही आप जीवित रहे। कोई भी दुखी, बीमार, लाचार व्यक्ति आपके पास जब भी गया है तो आपने उसकी मदद की है, और उसी परंपरा का पालन आपके शिष्य भी कर रहे हैं। मामू जी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो शिष्य हैं, उनकी जो शिष्यां हैं, सलमा बुआ, उनके द्वारा भी ऐसे जनहित के कार्य किए जाते हैं। हमारी बहन रागनी किन्नर जान के द्वारा, तो उनके जितने भी शिष्य हैं उनके द्वारा ये जनहित के कार्य अभी भी यहाँ पर सुहागपुर में चलाए जा रहे हैं। आज भी आप किसी के यहाँ पर विवाह शादी में नृत्य के लिए या भेंट लेने के लिए जाते हैं तो आप ये अवश्य देख लेते हैं कि उस व्यक्ति की हालत कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है। आप स्थिति देखकर ही उस व्यक्ति से कुछ याचना करते हैं, अन्यथा यदि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति होता है तो आप उसके यहाँ से कुछ भी नहीं लेते हैं। ऐसी परंपरा का पालन करने वाले हमारे घनश्याम मामू और उनके शिष्य, हम उन्हें राम रहीम रोटी बैंक जो है उस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करती है कि हाजी हनीफ खान साहब घनश्याम मामू जी को अपने श्री चरणों में ईश्वर स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और उनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा ऐसे जनहित के लोक कल्याणी कार्यों को कराएं। समय समय पर आप आते हैं और यहाँ पर गरीबों को आपके द्वारा गर्म वस्त्र भी प्रदान किए जाते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तियों के द्वारा ये कार्य, आप सभी महान व्यक्तित्व के धनी हैं सारे नगरवासी, कि जिनके द्वारा इतना बड़ा ये प्रकल्प यहाँ पर चलाया जा रहा है। हमने कई बार ऐसा भी देखा कि यदि घनश्याम मामू जी से कोई किसी धर्म के बारे में बात करता था या जाति या संप्रदाय के बारे में, तो वो कहते थे, भैया हम तो सभी धर्मों का पालन करते हैं, हमें किसी की जाति, हम केवल मानव धर्म को ही स्थान देते हैं, हम किसी की जात नहीं देखते और हमारे यहाँ किसी की जाति नहीं चलती, क्योंकि हम सभी, हमारा जो संप्रदाय है, हम सभी इंसानों की ही संतान हैं, हम केवल मानव का धर्म मानते हैं। और जितने भी देवी देवता हैं, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, आपको शास्त्रों का भी अच्छा अध्ययन था। आपके पास कोई जैसे जाता था तो उसके पास कभी तो राम कथा की चर्चा करते थे, कभी कुरान के विषय में बताते थे, कभी आप बाइबल के विषय में बताते थे, कभी गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में बताते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे घनश्याम मामू। आज जिनकी याद में उनके शिष्यों के द्वारा ये भोज का कार्य प्रत्येक माह की उनकी अवसान तिथि के अवसर पर किया जाता है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सादर प्रणाम करते हैं, सादर नमस्कार करते हैं। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक हमारे वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो सहजता से प्राप्त हो सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।